अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस। और आज के ट्यूटोरियल्स में एनएक्स के ट्यूटोरियल्स के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न फीचर्स। पैटर्न फीचर्स क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फीचर डेवलप कर लेता हूँ एक्सट्रूड की कमांड से। मेरा लैपटॉप इस वक्त थोड़ा सा स्लो वर्किंग कर रहा है, इसके लिए माजरत। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं इस फीचर के डिस्टेंसेस जो हैं वो रीडिफाइन करने जा रहा हूँ, एक वर्टिकल और एक एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद इसको भी रीडिफाइन कर देता हूँ। और फिनिश स्केच करके हम बाहर आ जाते हैं। ये एक 3D फीचर है जो मैं यहाँ पे मैंने बनाया और इसको हम बुलियन में जाके ना ही यूनाइट कर रहे हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल फीचर बना हुआ होता है और एक ख़ास पैटर्न के साथ वो चीज़ रिपीट हो रही होती है लीनियरली सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पैटर्न फीचर मैं ओपन करता हूँ। अगर इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आ रहा है फीचर, यानी वो आपने फीचर सेलेक्ट करना है। वो 3D फीचर भी हो सकता है, वो कोई स्केच भी हो सकता है। इसके बाद आ रहा होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे इस फीचर में सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो एक आप देख रहे हैं पॉइंट नज़र आ रहा है आपको इसके बिल्कुल सेंटर में, ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है। इसको मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा। आगे हमारे पास यहाँ पे पैटर्न की डेफिनेशंस आ रही हैं, कितनी तरह की है, लीनियर है, सर्कुलर है, पॉलीगॉन है, स्पायरल है, अलोंग है, जर्नल है और रेफरेंस है। ये तमाम तरीक़ों से हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फीचर को, किसी भी स्केच को, किसी भी लाइन को या कर्व को हम जो है वो रिपीट कर सकते हैं, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लीनियर देखते हैं। लीनियर में हमें दो स्ट्रेट डायरेक्शंस डिफाइन करनी होती हैं, एक डायरेक्शन ये रही और दूसरी डायरेक्शन ये रही। पहले डायरेक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, वेक्टर डिफाइन करना है, यानी कि सिम्त में जनाब इसकी मज़ीद कॉपी जो है वो बनेंगी। जैसे मैंने ये वाला एरो सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो आप देखें कि स्पेसिंग के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है काउंट एंड पिच, यानी टोटल कितने नंबर जो है वो डेवलप होंगे और हर एक ऑब्जेक्ट का, ये 4 यहाँ पे बने हुए आ गए हैं, हर एक का दूसरे से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30। ठीक है, या इसको हम कर देते हैं 25। ठीक है, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, 30 कर देते हैं, 35। यहाँ से मैं क्वांटिटी 3 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है वो ये डिस्टेंस आ गया है, नंबर ऑफ काउंट जो है वो 3 आ गए हैं, 3 हो गए। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉरी ये स्क्रॉल क्लिक हो गया, दोबारा एडिट विद रोल बैक में आ जाता हूँ मैं, वापस यहीं पर आता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वेक्टर डिफाइन करने के बाद डायरेक्शन है। आप जो है वो जो भी आपने वेक्टर की डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सेलेक्ट की है उसको आप उसके ऑल्टरनेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक का ऑप्शन क्लिक करने पे क्या होगा, एग्जैक्टली जितने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ बन रही हैं
अपोजिट साइड पर भी उतनी ही नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम सेकंड डायरेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी हमें डायरेक्शन वेक्टर डिफ़ाइन करना है। तो अब की बार मैं वेक्टर इस डायरेक्शन को ले लेता हूँ और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ काउंट 2 रखते हैं और जनाब यहाँ से 50 कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आने के बाद अगर आप प्रीव्यू में यहाँ से देखें तो आपको ये पैटर्न हुई भी फॉर्म इसकी नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल लीनियर मेथड था जिसमें हमने दो डायरेक्शंस को यूज़ करते हुए इस ज्योमेट्रिकल फीचर को पैटर्न किया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये पैटर्न हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दोबारा से मैंने यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल फीचर सेलेक्ट किया, रेफरेंस पॉइंट को मैं अभी नहीं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा सर्कुलर में आता हूँ, यानी अब सर्कुलर फॉर्म में अगर आपने पैटर्न करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, वेक्टर डिफ़ाइन करना है और एक सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करना है। वेक्टर में जाके मैं ये जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन जो है वो ले लेता हूँ। अब स्पेसिफाई पॉइंट जो है वो डिफरेंट चीज़ें, मिसाल के तौर पर मैं ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर काउंट एंड पिच वैसे ही जैसे लीनियर में आ रही थी, यानी कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए और हर कॉपी का दूसरे के दरमियान वहाँ पर डिस्टेंस था। यहाँ पर जो है वो एंगल मिसाल के तौर पर 10 डिग्री, या इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से 30 डिग्री कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ़ काउंट हमने डिफ़ाइन करना है और इन दोनों के दरमियान का एंगल डिफ़ाइन करना है। डिपेंड करता है कि ड्राइंग में आपके पास डायमेंशन जो है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरीके से काउंट एंड स्पैन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ से टोटल डिग्री डिफ़ाइन करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जनाब 180 डिग्री पर 10 काउंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री 180 डिग्री हुआ है और 10 की क्वांटिटी को इसने ऑटोमेटिकली जो इन दोनों के दरमियान का एंगल था वो खुद ही डिफ़ाइन कर दिया। मैंने आपसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा किस फॉर्म में। इसी तरीके से पिच और स्पैन अगर हम देखें तो आपने स्पैन में लेट सपोज 270 डिग्री डिफ़ाइन किया है और इनके दरमियान कितना एंगल होना चाहिए, हर ज्योमेट्रिकल फीचर के दरमियान कितना एंगल होना चाहिए आपने डिफ़ाइन कर देना है। तो नंबर ऑफ़ काउंट ऑटोमेटिकली ये खुद से डिस्ट्रीब्यूट करके सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो नंबर और डिस्टेंस का ऑप्शन है, तो खैर डिस्टेंस में यूज़ नहीं करूँगा, मैं एंगल ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो 3 मेथड हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, लीनियर में जाके जनाब हम फर्स्ट डायरेक्शन में हमने ये सेलेक्ट किया था। इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको ये 3 टाइप्स दोबारा से डिफ़ाइन कर देता हूँ। पहला हमने देख लिया था काउंट एंड पिच, यानी टोटल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी बने और हर फीचर के साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम काउंट एंड स्पैन लेते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर सर्कुलर वाले ऑप्शन में देखा था, तो यहाँ पर हमने जस्ट क्वांटिटी डिफ़ाइन करनी है और टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर जो है वो कितना बनना चाहिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वली इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर का फासला 200 है और 6 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो यहाँ पर बन गई। इसी तरीके से लास्ट जो हमारा पिच एंड स्पैन जो है, इसमें भी हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस डालना है और पिच डिस्टेंस डिफ़ाइन करना है, तो क्वांटिटी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 250 कर देता हूँ और दोनों के दरमियान का फासला जनाब हम 50 रख देते हैं। तो आप ये देखें कि क्वांटिटी यहाँ मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, क्वांटिटी इसने खुद डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया लीनियर और सर्कुलर। अब आ जाते हैं हम पॉलीगॉन वाले ऑप्शन की तरफ। अच्छा, पॉलीगॉन वाले ऑप्शन में
ऑब्वियसली पॉलीगॉन्स की शेप में जो है वो हमारा 3D ऑब्जेक्ट जो है वो पैटर्न होगा। तो सबसे पहले हमने फीचर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सर्कुलर में बता दूँ, जो डायरेक्शन को लेके मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने 360 और 360, ठीक है। तो हमारा अगर हम इसको व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर ये थी, अब चेंज कर देते हैं तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट था हमारा, और इसके अराउंड जो है वो अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये रखते हैं तो इसके अराउंड जो है वो पैटर्न कुछ इस तरह का हो रहा है। और अगर हम ये वाली डायरेक्शन ले लेते हैं तो इस सेंटर पॉइंट को सपोज करते हुए ये सर्कुलैरिटी में इस तरीके से पैटर्न हो जाएगा। और अगर यहाँ से मैं वेक्टर को अब इस डायरेक्शन में कर दूँ तो इसको इसी पॉइंट को सेंटर सपोज करते हुए तीनों वेक्टर की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन हैं उसमें आप देखें डिफरेंट आउटकम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो पोजीशन है इसकी ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको रेफरेंस पॉइंट बता देता हूँ कि इस बार इस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर जो है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटो सेलेक्ट किया था जब मैंने यहाँ पे फीचर डिफ़ाइन किया। तो आप इसको रीडिफ़ाइन भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ डिफ़ाइन कर दें तो बेसिकली अब इस पॉइंट के रेफरेंस से जो है वो चीज़ें पैटर्न हो, ये पॉइंट अब एज अ रेफरेंस यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक है, अब आ जाते हैं जनाब हम पॉलीगॉन वाले ऑप्शन में। अच्छा, पॉलीगॉन वाले ऑप्शन में मैं इसका लेट्स सपोज अब ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट, यानी उसी तरीके से सर्कुलैरिटी में जब हमने पैटर्न किया था सर्कुलर फॉर्म में, इसी तरीके से आपने पॉलीगॉन का भी सेंटर बताना है। और यहाँ पे देखेंगे आपके पास नंबर ऑफ साइड, स्पेसिंग, काउंट और स्पैन, ये तमाम चीज़ें आपने रीडिफाइन करनी है। नंबर ऑफ साइड, पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होनी चाहिए, लेट सपोज 5 है, ठीक है, या 4 है, ठीक है, या 6 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जनाब 6 साइड है, काउंट पर साइड, ठीक है, और पिच अलॉन्ग साइड, 2 ऑप्शन है यहाँ पे स्पेसिंग के। पर साइड में कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ बननी चाहिए, यहाँ पे 4 हैं, तो अगर हम देखें 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो ये अब 1 2 3 हो गई है। 360 का मतलब है कि कम्प्लीटली ये सर्किल जो है वो अपना कंप्लीट करे, पॉलीगॉन की शेप जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे ये हाफ है तो ये इस तरीके से आ जाएगी, यानी अब 180 डिग्री पर ही जो है वो हमारा ज्योमेट्रिकल फीचर पैटर्न होगा, ठीक है। और अगर इसको 360 कर देते हैं दोबारा से तो पर साइड आपने कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है। और अगर यहाँ से पिच अलॉन्ग साइड अगर हम कर देते हैं
तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान कितना डिग्री जो है वो पिच वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से आप व्यू करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, सेंटर पॉइंट क्योंकि तभी पोजीशन भी जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है तो इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्रिएट कॉन्सेंट्रिक मेंबर्स को आप चेक लगा के इसमें मज़ीद नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 2 है तो अब यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। पिच डिस्टेंस जो है वो यहाँ से आप 50 कर दें, बढ़ा के देख लें तो आप ये मज़ीद जो है वो लूप्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। इंस्क्राइब रखना है या सर्कम इंस्क्राइब रखना है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये पॉलीगॉन की शेप में आप सिंपली अपने 3D ऑब्जेक्ट को, स्केच को पैटर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है तो इट टेक सम टाइम। ठीक है, अच्छा इसी पैटर्न सर्कुलर पॉलीगॉन के अंदर मैं इंस्टेंस का ऑप्शन आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। स्पायरल अलोंग जनरल और रेफरेंस हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। यहाँ पर मैंने ये एक ज्योमेट्रिकल फीचर बनाया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और वेक्टर डिफ़ाइन किया, देन इस पॉइंट स्पेसिफाई किया सेंटर में, नंबर ऑफ़ काउंट 8 हैं, 360 डिग्री पर हैं। क्रिएट को सेंट्रिक करते हैं तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्दर लूप्स बनने शुरू हो जाएंगे। इंस्टेंट का ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके आपके पास सप्रेस, डिलीट, क्लॉक और स्पेसिफाई वेरिएंस आ जाते हैं। डिलीट से सिंपल जो है वो ये ऑप्शन, ये काउंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप दोबारा जो है वो इस पर राइट क्लिक करते हैं, अनडिलीट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पर राइट क्लिक करके और क्लॉक के ऑप्शन में जाके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसे मज़ीद 10 डिग्री और रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, या इसकी रेडियल डिस्टेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मूव हो गया, तो ये एक ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। पैटर्न की नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं उनको डिटेल में देखेंगे, जिसमें स्पायरल अलोंग है, अलोंग कर्व है, जनरल है, रेफरेंस है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।